टीम अग्निपथ के खिलाफ जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद के छात्र भी सड़कों पर उतर चुके हैं। साफ तौर से रक्षा मंत्री का पुतला जलाया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कर रहे हैं। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, अग्निपथ का विरोध क्यों? पहले एक बात समझिए, नेशन को आप ऐसे नहीं समझिए। हमारे यहाँ रोजगार कितनी है? फर्स्ट, हमारी इकोनॉमी डॉलर से नीचे सस्टेन भी नहीं करने जा रही है और हम हिंदुस्तान के आज़ाद इतिहास में बांग्लादेश से भी पर कैपिटा इनकम मेरा नीचे है। ठीक है, आप 8 साल इनको आए हुए हुआ, इनकी एक एक बातों पर गौर कीजिए। और बाद में आकर के अमित शाह कहते हैं कि ये जुमलाबाजी थी। इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ब्लैक मनी, नोटबंदी, जीएसटी, आते आते आप महंगाई पर आ जाइए। लॉकडाउन के बाद आपको पता भी है कि 1200 ट्रेन कैंसिल किए गए। वो 1200 ट्रेन आज तक नहीं चली भारत में और लगभग जिस स्टेशन पर ट्रेन को चलना चाहिए वो स्टेशन पर आज तक नहीं चल रहा है। आप इनको ऐसे देखिए, आप इनको देखिए ऐसे कि 8 सालों में इन्होंने नौकरी कैट हो दी और इन्होंने नौकरी को किस तरीके से तहस नहस किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 5 जज ने क्या कहा था कि ये सारी संस्थाएं एक दिन लोकतंत्र गुलाम हो जाएगी, कंट्री गलत दिशा में जा रहा है। तो 8 सालों में एक भी कोई आप ऐसी बात बताएं। किसान आंदोलन, पप्पू जी, हम इस स्कीम पर बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन, आप चीज़ों को आइए ना। आप अग्निवीर उसी पर आ रहा हो ना। आप आए थे भारत के आंतरिक सुरक्षा के सवाल पर, आए थे 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 पेंशन, पूर्व पेंशन। तो पूर्व पेंशन क्या हुआ? पूर्व पेंशन भारत ने लगभग डिमांड उठी कि पूर्व पेंशन की मांग होनी चाहिए। दूसरी बात, नियोजित और संविदा पर नौकरी की बात भारत ने कहा खारिज करो। तो जब संविदा और नियोजित, कल आज एक टीचर से लोग पूछता है कि फलना भैया बताओ नियोजित वाला हो कि संविदा वाला, 6000 कि 9000? सर क्या बीतता होगा सम्मान पर मेरे? आप कभी इस बात की कल्पना करिए, 6000 कि 9000? कल पूछेगा सैनिक से, अग्निवीर वाले हो, 12000 कट गया। आप इसको आप समझिए। आप सरकार कह रही है कि दूसरे देशों को देखकर ये एडवांस पॉलिसी लाई जा रही है। भैया एडवांस कंट्री इजराइल या रूस की बात तुम करते हो, वो डेवलप और उसकी संख्या क्या है और उसके बाद उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अकूट है, उनके पास पूरा का पूरा मिनरल्स है, सारी चीज़ें हैं। तुम्हारे पास डॉलर से नीचे रुपया हो चुका, तुम बांग्लादेश के नीचे जा रहे हो, इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर रही है। 3 बार सैनिक में बहाली के लिए हम दौड़े और हमारी कोई मान्यता नहीं बच गई। तो आप हमको बताइएगा ना जनाब, इन्होंने आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर लिया। हमारा सैनिक पैसे के लिए नहीं जाना जाता, हमारी सैनिक 140 करोड़ और संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए मरने वाले, जज्बात पे जीने वाले जाना जाता है। आप उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 4 साल 5 साल दौड़ता है और उसके बाद 4 साल नौकरी के बाद आप कहोगे 6 महीना ट्रेनिंग, 6 महीने ट्रेनिंग के बाद 4 साल के बाद आप कहोगे 11 लाख लो, पकौड़ा या कुछ बेच दो। तो पप्पू यादव आपसे यह जानना चाहता है कि 4 साल के बाद जो बच्चे आएंगे, तुम कह रहे हो कि उसको हम स्टेट में नौकरी देखेंगे या हम देंगे। अब सैनिक जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है उसको आप सड़कों पर छोड़ दोगे? यदि वो अपने जीवन जीने के लिए आतंकवादी उग्रवादी ग्रुप में चला गया, नक्सल में चला गया, अपराधियों के ग्रुप में चला गया, आप तो मजबूर कर रहे हो हमारे बच्चों को। क्या मांग करेंगे? भैया ऐसी कोई भी चीज इस हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं होगा जो हिंदुस्तान के राष्ट्र आंतरिक सुरक्षा, 140 करोड़ लोगों के जीवन की सुरक्षा, हिंदुस्तान के संविधान और उसकी लोकतांत्रिक मूल्य और भारत के जो सबसे बड़ी ताकत है युवा, छात्र, किसान और मजदूर, इसके जो खून पसीने से काम करती है, इस पर आप हमला करोगे, मारोगे, इसके अस्तित्व को मिटाओगे, इसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे और आरएसएस के कहने पर आप नौकरी को भी आप
कंप्लीट रूप से वोकेशनल बना दोगे, बीच में ही डिप्टी डायरेक्टर को लाओगे, बिना एग्जाम के सबको लाओगे, कुछ दिनों के बाद कहोगे कि कोई जरूरत नहीं है, इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू लेने में आरएसएस को बैठा दोगे, तो गरीब, कमजोर, वंचित तबके के जो जिसके पास पैसे नहीं है वो तो गए। तो अब धीरे 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 इस कंट्री के जो गरीब यूथ है, वंचित और कमजोर, जिसके पास जमीन नहीं है, जो मजबूत किसान नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप उस ओर बढ़ रहे हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो है राष्ट्र का, और वो है सैनिक के सम्मान का, वो है उसके जीवन का, वो है उसके फ्यूचर का, ये उसके जो जज्बात और जीवंतता के साथ खेलता है उसका हमें लड़ना होगा। जब तक ये वापस नहीं होगा हम लोग सड़कों पर से नहीं उतरेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस कानून को वापस लाने के लिए हमें लड़ना होगा। देशवा न्यूज के लिए पटना से कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ मैं नीरज त्रिपाठी।